15 सालों से कांग्रेस भीनमाल से विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे हारती आ रही है, लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर प्रत्याशी भी कांग्रेस ने बदला था, उसके बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा था। पर इस बार लगता है कि कांग्रेस इस सीट को जीतने की पूरा प्रयास करेगी और जिस तरह से एक युवा चेहरे को मैदान में उतारने का प्रयास चल रहा है। मेरे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के युवा नेता सुनील पुरोहित दौलपुरा है, मेरे साथ उनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार कह रहे हैं कि गहलोत सरकार रिपीट होगी और युवाओं को मौका देगी, तो क्या भीनमाल से भी चेहरा चेंज हो सकता है? देखो, वो तो हाईकमान का निर्णय होगा, मैं आज नहीं कह सकता। बट वो ऐसे ऊपर भी पार्टी भी चिंतन मंथन कर रही है, तो हो सकता है पार्टी नए चेहरे को अगर उतारेगी तो सोच भी रही होगी। तमाम टाइप के सर्वे भी हुए हैं और पार्टी नई जाति को एडजस्ट करने का भी प्रयास कर रही है। जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विकास कार्य है, जिस तरह से चिरंजीवी योजना हो, चाहे मोबाइल योजना हो, ऐसी योजनाएं आम जन तक पहुंच रही है। चिरंजीवी योजना का हर लोग फायदा उठा रहे हैं। तो इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं थी वो काफी जनता तक पहुंची, विकास कार्य भी करवाए। किस तरह से आप मुख्यमंत्री के विकास कार्य को देखते हो? देखो, मुख्यमंत्री जी ने पिछले, ये हमारा थोड़ा दुर्भाग्य था कि कोरोना आ गया। एक्चुअली अगर कोरोना नहीं आता तो ये राजस्थान मॉडल ही अलग बन जाता। एक्चुअली माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में जो ये संकट आया, उसके बाद भी जो पूरे प्रदेश में इतनी अच्छी योजना जो लागू की है, उसके लिए आम गरीब, जवान, महिलाएं, बुजुर्ग सारे खुश हैं। एक्चुअली आपके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से काफी अच्छे संबंध है। आपने क्षेत्र में काफी विकास भी करवाया, चाहे रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र हो, भीनमाल विधानसभा क्षेत्र हो। आगे क्या प्रयास रहेगा और विकास कार्य करवाने? देखो, मैं संगठन में काम करता हूं, पार्टी का एक सिपाही हूं। जो जो मुझे पार्टी जिम्मेदारियां देती है, मैं निष्ठा से उस जिम्मेदारियों को निभाता हूं। लंबे समय से मांग चल रही थी भीनमाल को जिला बनाने की, पर भीनमाल जिला नहीं बन पाया और उसे चांचोर अपने नजदीक है, उनको बना दिया गया। अब भी लोगों की मांग है, तो क्या प्रदेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फिर से सरकार आई तो बागोड़ा जो विरोध कर रहा है, रानीवाड़ा विरोध कर रहा है, तो क्या वो वापस पूर्ण जालौर जिले में शामिल हो सकते हैं? यहाँ पे भीनमाल एक बार फिर से नया जिला बन सकता है? देखो, इसमें बात यह है कि ये अपने यहाँ विधानसभा की जो फीडबैक है, वो मूल रूप से इसका जिम्मेदार तो यहाँ का विधायक होता है, क्योंकि विधायक अपनी तमाम जो रिपोर्ट है सरकार तक पहुंचाता है। लेकिन विधायक की जो भावनाएं मान लो ठीक नहीं होती है तो वो टालम टोली कर देता है, दूसरे दल का विधायक बन जाता है। वो कहता है मेरी सरकार नहीं, तो वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन जो जनता के साथ उस विधायक ने जो धोखा किया है वो तो सामने आ ही गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वहां बैठे हैं। अगर उसको फीडबैक विधायक को देना था यहाँ का कि भीनमाल नया जिला बनना चाहिए, पुरानी मांग थी, अगर पुरजोर से ठीक से रखते, यहाँ के तमाम जो दल के नेता हैं उनको विश्वास में लेके जाकर वहाँ मुख्यमंत्री जी से मिलते और अपनी बात रखते, तो हो सकता है यहाँ की जो भावनाओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी खरे उतरते। विधायक पूराराम चौधरी ये कह रहे हैं कि मैंने कई बार मांग उठाई, नारायण सिंह जी ने भी मांग उठाई, प्रेम सिंह जी दहिया ने भी मांग उठाई, जबकि अशोक गहलोत ने उनके सामने स्पष्ट कह दिया था कि भीनमाल की कभी जिला बनाने की मांग उठी ही नहीं। देखो, मांग उठाना करना एक मजाक के रूप में मांग उठाते हैं, वो मांगे पूरी नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी हमेशा जो मांगते हैं वो देते हैं। बिना मांगे सांचौर जिला दे दिया, तो ये कह रहे हैं कि हमने जो मांगा था, किस टाइप से मांगा था, मजाक के रूप में उन्होंने पेश किया। वो कह रहे थे कि नहीं, हम तो जिला नहीं राज्य बनाएंगे। राज्य कभी बनते हैं क्या? तो यहाँ का जो विधायक है बिल्कुल गंभीर है ही नहीं। एक्चुअली गंभीर नहीं है तो विकास भी नहीं होता है, क्योंकि विधायक हम इसलिए चुनते हैं कि एरिया का एक डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रीज आवे, युवाओं को रोजगार मिले। और एमएलए हमेशा सक्रिय रहता है अपने विधानसभा में। जीतने के बाद में वो फिर सौतेला व्यवहार नहीं करता, वो यहाँ का एक 3 लाख वोटर्स का एक विधायक बन जाता है। आप भीनमाल में रहते हो तो भीनमाल की काफी समस्या है, पानी है, बिजली है, सड़क है, जो भी चिकित्सा है, तो इसमें जब भी बात पूराराम से की जाती है तो वो ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री मेरी बात नहीं सुनते, हम विपक्ष में इसलिए हमें बजट भी नहीं दिया जाता। इसके कारण भीनमाल की जो सड़कें हैं, पानी है, वो उनका विकास नहीं हो पाता। पूराराम कितने साल से विधायक हैं, मैं आपको पूछ रहा हूँ? देखिए, वो लगातार 3 बार विधायक और इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं। तो उस समय कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई नहीं क्या? पार्टी नहीं थी उस समय काम नहीं करवा सकते थे? जी बिल्कुल करवा सकते थे। फिर सरकार के ऊपर क्यों दे रहे कि सरकार हमारी नहीं है? ये तो एक बहाना है।
जिस भी व्यक्ति को जो काम करना, डेवलपमेंट करना है और दिल से अपनी भावनाओं से करना है, तो फिर सरकार बहाना नहीं होती। विधायक तो विधायक ही होता है, चुना हुआ विधायक। अगर वो खुद ही गंभीर रहता है और सक्रिय रहता है, उसकी भावना अच्छी है लोगों के प्रति कि मेरे एरिया में जो भी हमारे युवा हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, अच्छी सड़क बननी चाहिए, पीएससी सीएससी बननी चाहिए, अच्छी स्कूलें बननी चाहिए, तो मैं सब बनती है, इसमें क्या बात है। सर आप किसान परिवार से हैं, आपने देखा होगा किसानों की काफी समस्याएं होती है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से काफी सौगातें किसानों को दी गई है, चाहे बिजली बिल हो, लाइट भी पर्याप्त मिलती है, पर काफी किसानों की ऐसी समस्या है जिनका समाधान अभी तक नहीं हुआ। देखो, हमारी सरकार ने बिल्कुल, आप देख रहे हैं, 25 लाख रुपए का एक बीमा कर दिया, स्वास्थ्य बीमा। जो हमारे यहाँ पर लोग पहले कहते थे बीमारू प्रदेश है, वो प्रदेश रहा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 25 लाख रुपए का बीमा करके पूरे सरकार, पूरे जो परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, जो आर्थिक बोझ बनता था, एक कहीं जाते थे हॉस्पिटल के लाख लाख 2-2 लाख बिल बन जाते थे, उसमें लोगों के गहने बिक जाते थे, प्लॉट्स बिक जाते थे, घर मकान बिक जाते थे, उसको माननीय मुख्यमंत्री ने पूरी संपूर्ण जिम्मेदारी ली। 25 लाख रुपए का बीमा। दुर्घटना में अकस्मात कोई जवान अपना बेटा खो देता है, कोई घर में कमाने वाला एक आदमी खो देता है, तो उसको सबको देखते हुए दुर्घटना में 10 लाख रुपए देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसके अलावा 100 यूनिट बिजली दे रहे हैं, फूड की सामग्री जो दे रहे हैं, तो लोगों को अब अपना काम ही करना, बाकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार ने ले ली है। एक्चुअली कांग्रेस में ऐसे देखा जाए तो फुट भी है, क्योंकि अशोक गहलोत गुट अलग है और सचिन पायलट की गुट भी अलग है, क्योंकि ये चुनावों में दोनों गुट एक मंच पे बैठेंगे। कांग्रेस में ये सब आपका कहना है, ना तो गुट था न है, पूरी कांग्रेस एक है, चुनाव में पूरी तैयारी से लग गई है और वादे के साथ हम कहते हैं पूर्ण रूप से वापस हम रिपीट होंगे और जो प्रदेश में एक नया व्यायाम हम लोग पैदा करेंगे और जो युवाओं को हम लोग एक रोजगार देने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं बाड़मेर में बहुत तेजी से रिफाइनरी बन रही है, रिफाइनरी पहले ही बन जाती, इनकी मंशा ठीक नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की, इनकी वजह से लेट हो गए। बाकी आज रोजगार की कोई कमी रहती, यहाँ से बाड़मेर हमारे बहुत नजदीक है, हमारे यहाँ के जो क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार मिलता। विधायक पुराराम चौधरी हमेशा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से विकास कार्य कुछ करवाए नहीं गए हैं, न ही ऐसा कुछ विकास अभी तक हुआ है। जो वसुंधरा सरकार में हुआ था, जो बाकी बीजेपी सरकार में हुआ था, वो अशोक गहलोत की सरकार में नहीं हो पाया है। विधायक बिल्कुल झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि विधायक अगर गंभीर रहता तो हम उससे डिबेट भी करते हैं। विधायक खुद गंभीर है ही नहीं, हमेशा कभी मन चाहे गाने गा लेता है। एक विधायक है, विधायक को अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए। एक 3 लाख लोगों ने चुना हुआ विधायक है, यहाँ बीनमाल में करने के लिए बहुत कुछ था। आप देख रहे हैं, चाहे सरकार है, यहाँ के लोग प्रवास में जाते हैं, मुंबई में एक अच्छा नाम किया है, बीनमाल का नाम जब मुंबई में भी अच्छा हो सकता है तो यहाँ हमारा विधायक क्यों नहीं कर सकता है। यहाँ के लोग मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटक, केरल जाके काम कर सकते हैं, तो विधायक चाहे तो हम यहाँ भी रोजगार दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी का बहाना करने से क्या होगा। आपके राजपुरुष समाज का एक बड़ा महासम्मेलन हुआ, तो क्या इसके ऊपर राजनीतिक दबाव बन सकता है दोनों पार्टियों के। बिल्कुल, महासम्मेलन में हम लोगों ने क्या है, सारे लोग एक जाजम पे हम बैठे और पूरे समाज के तमाम हमारे युवा साथियों ने, पिता तुल्य बुजुर्गों ने, सब ने एक निर्णय लिया है कि बीजेपी हमेशा जो हमारा जो हक समझती थी कि ये जो राजपुरुष समाज है ये तो हमारे झोली के वोट हैं, वो बात अब रही नहीं। अब जो बात है, हमारे युवाओं ने एक हुंकार भरी है कि कांग्रेस ने एक अच्छा तवज्जो दिया है, पिछले 5 साल से काफ़ी हमारे समाज के लोगों को एडजस्ट किया है, राजनीतिक नियुक्तियां मिली हैं, जब मैं राजस्थान युवा बोर्ड का सदस्य बन गया। उसके अलावा ऐसे अनेक जो काम हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज के हित में किया है, इसलिए समाज के जो लोग हैं भारी उत्साह के साथ कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अगर कांग्रेस आपको प्रत्याशी बनाती है बीनमाल से, तो प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा, क्या विकास कार्य आप शुरुआत में करवाओगे। देखो, पार्टी अगर मौका देती है और मुझे अगर 36 कौम में हमारी जो समाज है ने एक विश्वास हमेशा रखा है, हमारा प्रेम सब लोगों के साथ था, हर जाति के साथ हमारा प्रेम है, और मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं बीनमाल में सबसे पहले इंडस्ट्रीज लाने का काम करूंगा, ताकि इंडस्ट्रीज लाने से हमारा जो यहाँ लोग हैं, लोकल लोग हैं, उन लोग को रोजगार मिलेगा। अब सांसद की बात करें तो सांसद कहते हैं कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी विकास कार्य करवाए, पर जो प्रवासी है वो हमेशा एक बात कहते हैं कि हमारे यहाँ से रेल की सुविधा आप करवा दो, पर रेल की सुविधा अभी तक नहीं हुई। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस समय यहाँ के जो सांसद महोदय हैं वो रेल की पटरियों पर बैठते थे रानीवाड़ा में, हम खुद ही देखते थे। 2-2 3-3 दिन तक बोलते थे मैं वहां बैठूंगा, सोऊंगा, हड़ताल करते थे। उनको ये तीसरा कार्यकाल है उनका, ठीक है। 2 टर्म से इनकी गवर्नमेंट है। अब एक सीनियर सांसद हो गए, हमारे जो सांसद है वो एक सीनियर सांसद है। सीनियर सांसद यहाँ से रेगुलराइज ट्रेन नहीं करा सकते, इनको इस्तीफा देना चाहिए, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जो यहाँ के लोग हमारे हैं प्रवास में रहते हैं, ट्रेन हमारी एक मुख्य मांग है, क्योंकि हमारे यहाँ के सैकड़ों की तादाद में लोग प्रवास में रहते हैं और उनके परिवार के काफी लोग यहाँ भी रहते हैं, तो इनका आना जाना रहता ही है। ट्रेन हमारी भिनमाल से रेगुलर ट्रेन होनी चाहिए, ना केवल एक ट्रेन, कम से कम दिन में 2 से 3 ट्रेनें यहाँ से होनी चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट बेंगलोर, यहाँ से डायरेक्ट चेन्नई, हैदराबाद, केरल, मुंबई, ये ट्रेनें होनी चाहिए। लेकिन माननीय सांसद महोदय ने कुछ नहीं किया। एक्चुअली आप देख रहे हैं क्या किया है। मेडिकल कॉलेज जो लानी थी, मेडिकल कॉलेज में उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। तो मेडिकल कॉलेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, स्टेट गवर्नमेंट ने दी है। इसमें मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद पुखराज पारासर जी को देता हूं कि उन्होंने सबसे अच्छी रुचि दिखाई और तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी के वहां पर कहकर ये कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है, उसको लाने का काम किया है। अब टेंडर हो चुके हैं, 30 तारीख को उसका शिलान्यास होगा और मेडिकल कॉलेज का काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये काम किसका था? ये काम तो सांसद महोदय का काम था। ये पूरे क्षेत्र के साथ धोखा कर रहे हैं। वो लोग सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि इनको विकास करना नहीं है, विकास से इनको कोई मतलब नहीं है। ये केवल मोदी जी के नाम पे हिंदू राष्ट्रवाद, धर्म, जाति के नाम पे लोग वोट ले लेते हैं और जीत जाते हैं। तो इनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। ये दुनिया में जाके बातें भी करते हैं कि हम विकास करेंगे तो हमको वोट ही नहीं मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है? तो ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। अब जनता वो रही नहीं, जनता अब समझ चुकी है कि इन लोग को सबक कैसे सिखाएं। चुनाव में इनको परिणाम अच्छे से ये लोग भुगत लेंगे। अंतिम सवाल है, अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आती है तो क्या भीनमाल जिला बन पाएगा क्या? देखो, फिर से अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी, हम पूरा प्रयास करेंगे। 15 साल से ना हमारा यहाँ विधायक है और 15 साल से ना हमारा यहाँ पर संसद है, तो हम प्रयास करेंगे कि इस बार भीनमाल से हमारा विधायक बनेगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि भीनमाल को जो जिला नहीं मिला है, भीनमाल के साथ जो अन्याय हुआ है, उसको न्याय दिलाने का हम लोग पूरा का पूरा प्रयास करेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। तो ये मेरे साथ है सुनील पुरोहित, जो इस बार भीनमाल विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं और कई कांग्रेस दिग्गज नेताओं से इनके से संबंध है। पिछले 5 साल से भीनमाल विधानसभा में सक्रिय है और इस बार अगर अशोक गहलोत ब्राह्मण चेहरे पर दाव खेलते हैं तो सुनील पुरोहित पहले नंबर पर आएंगे, क्योंकि इससे पहले कई दिग्गज कांग्रेस के थे, उनको यहां से हार का सामना करना पड़ रहा था। इस बार राजपुरोहित समाज की ओर से महासम्मेलन भी हुआ, जिसका फायदा भी उन्हें मिल सकता है। उत्तम गोस्वामी, भीनमाल।